নবীরে আমার প্রিয় নবীরে হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে দয়াল নবীরে মায়ার নবীরে দয়াল নবীরে মায়ার নবীরে নূর নবীরে হৃদয়ের গভীরে রেখেছি যারে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে ওলা চার ভরা ছিল জগৎ ভরা ছিল ওলা চার ভরা ছিল জগৎ ভরা ছিল দয়াল নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করিল দয়াল নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করিল এমন নবীর শান আমার কি করে করি বয়ান এমন নবীর শান আমার কি করে করি বয়ান সেই নবীজির গাই গুণগান সেই নবীজির গাই গুণগান প্রেমের সুরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে নূর নবীরে আমার প্রিয় নবীরে দুইটা ছন্দ ভোজপুরি ভাষা একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ बनने के सवाली जब कर सवाल हो मदीने में बनने के सवाल जब कर सवाल हो मदीने में तो आका करियो माला माल हो मदीने में तो आका करियो माला माल हो मदीने में कुहू कुहू बगिया माँ बोले कोयलिया भोरवे समैया रसे घोले कोयलिया भोरवे समैया रसे घोले कोयलिया तो दर्शन करे बा कबले तो दर्शन करे बाकबले आमला के लाल हो मदीने में तो आका करियो माला माल हो मदीने में तो आका करियो माला माल हो मदीने में जे दिल पूरा होइवे हमारे सपनवा तो अखिया पसारे देखी सारे जहनवा अखिया पसारे देखी सारे जहनवा तो रज़वी के डाले जहबे तो रज़वी के डाले जबे दिन रुमाल हो मदीने में तो आका करियो माला माल हो मदीने
तो आका करियो माला माल हो मदीने में। एक और मौत के ताल्लुक से, मरना है, मरने के बाद सबको उसी कब्र में जाना है जहां मट्टी में सुलाया जाएगा। अगर मर्द है तो 3 कपड़ा दिया जाएगा, 3 लिबास दिया जाएगा। अगर इस्लामी माँ बहनें हैं, मरने के बाद 5 लिबास दिया जाएगा। और जब सुलाया जाएगा मट्टी में, ना तो बिस्तर है, ना तो बिछोना है, ना तो फर्श है, ना तो गद्दा है। और गर्मी का मौसम है, ना तो पंखे का इंतजाम है। गर्मी का मौसम होता है, अगर घर में खिड़की ना हो, रोशनदान ना हो, अब पंखा ना हो, तो रहना बहुत मुश्किल होता है। और लाइट चली जाए तो गर्मी के दिन में सोना मुश्किल होता है ना। तो कब्र के लिए कौन सा इंतजाम किया, कब्र की कौन सी तैयारी की है? 4 दीवारी मट्टी की है, बिछोना मट्टी का है, ऊपर छत मट्टी की है। और हुजूर कहते हैं कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है, या तो फिर कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। अगर कब्र में नमाज लेके जाओगे, रोजा लेके जाओगे, कुरान की तिलावत लेके जाओगे, अमाल सालिहात लेकर के जाओगे, अच्छे अमाल लेकर के जाओगे कब्र में, फिर तो वहाँ इंतजाम होगा रोशनी का, फिर तो जन्नती बिछोना होगा, जन्नती लिबास होगा, जन्नती मेवे होंगे, जन्नती बाग होगा। लेकिन नमाज भी ना हो, रोजा भी ना हो, तिलावत भी ना हो, कुरान भी ना हो, सदक़ात भी ना हो, खैरात भी ना हो, सुन्नत भी ना हो, वाजिब ना हो, फर्ज भी ना हो, मुस्तहबात भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो हुजूर कहते हैं कि जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है, उसमें सांप है, बिच्छू है, तुम्हें काटेंगे, डंक मारेंगे, आजाद देने के लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। इसलिए मरना है, हिसाब किताब देना है, उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। चंद बंद मुलाजा फरमाए कहिए सुभान अल्लाह। माटीर बाड़ी माटी राखा माटीर होबे सीराला की जोगार कह रे छोरे बंदो कहबरेर बिछाना की जोगार कह रे छोरे बंदो कहबरेर बिछाना। अरे इस्ते होबे जेते होबे सहगे क्यों तोर जाबे ना इस्ते होबे जेते होबे सहगे क्यों तोर जाबे ना। जनाजा होबे दीबे माटी सबाई फिरे असबे बारी जनाजा होबे दीबे माटी सबाई फिरे असबे बारी संगे क्यों तोर थाकबे ना की जोगार कह रे छोरे बंदो कहबरेर बिछाना की जोगार कह रे छोरे बंदो कहबरेर बिछाना। बापा गेलो मावो गेलो भाइया गेलो बहना गेलो बापा गेलो मावो गेलो भाइया गेलो बहना
कहा रे छोरे बंदो कबरेर बिछाना की जगार करे छोरे बंदो कबरेर बिछाना। ছন্দ মা বন্ধের জন্য একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যারা চুগলি করছে তার জন্য, যারা গীবত করছে তার জন্য এই ছন্দ পড়ছি। আবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি জগার কহা রে ছরে বন্ধ কবরের বিছানা ফুসুর ফাসার চুগল খরে यार कता दिल सीना जोरी चुगल खोरे एमान साजा मोर पर पावे माजा मन कर नाकिर दुई फरिश्ता मन कर नाकिर दुई फरिश्ता सवाल तुमाक छाड़बे ना की जगार कहा रे छोरे बंदो कबरेर बिछाना घरे आछे बारान्दाना कोन दिके खिड़की নাই ओरस पड़ोसी सबाई आछे ओरस पड़ोसी सबाई आछे केउ तो कथा बोले ना की जगार कहा रे छोरे बंदो कबरेर बिछाना। जब कोई इंतकाल करता है, जब किसी की रूह निकलती है तो हुजूर कहते हैं अगर बंदा नेक है सालेह है अगर बंदा परहेजगार है अमल करने वाला है तो इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह ऐसे निकालते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके प्यार करती है। अगर गुनहगार है खताकार है तो इतनी तकलीफ दे के रूह निकालते हैं। जैसे बबूल का पेड़ है, कहीं बोलते हैं मोइना का पेड़ है जो कांटा होता है लंबा लंबा। तो बताओ जिस पेड़ में जिस गाछ में जिस दरख्त में कांटा हो लंबा लंबा उसमें बारीक पतला वाला कपड़ा रखा जाए और फिर उस कपड़े को खींचा जाए तो कपड़े का एक एक धागा एक एक सूता निकल जाए। क्यों? क्योंकि कांटा खींच रहा है, आप खींचेंगे तो सब धागा अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही गुनहगार बंदे की रूह अल्लाह के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम जब निकालते हैं इतनी तकलीफ और शिद्दत और उसको शिद्दत पहुंचा कर तकलीफ पहुंचा कर रूह निकालते हैं। यहाँ तक तो हो गया रूह निकल गई, लेकिन मरने के बाद कब्र में सवालात होते हैं, सवाल जवाब होता है। मुनकर नकीर आते हैं, पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, मकुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस अजीम मर्द के बारे बता दुनिया में क्या कहता था। यानी हुजूर नबी मुस्तफा के बारे पूछा जाएगा। अब बंदा मोमिन होगा, अमल सालिहा करने वाला होगा, नेक अमल करने वाला होगा तो गैब से मदद होगी। कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे रसूल है, ये तो मेरे नबी है। तीनों सवाल के जवाब देगा तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आएगी कि ये मेरे और मेरे महबूब का फरमाबरदार है, इसलिए फरिश्तों इसको जन्नती लिबास पहनाओ।
जन्नती लिबास पहनाकर जन्नत में लाके दाखिला कर दो। गुनहगार होगा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ये गुनहगार है, ये नाफरमान है, ये पापी है, ये पाप करता था, ये गुनाह करता था, ये खता करता था, इसलिए इस गुनहगार को आग का लिबास पहनाओ, आग का लिबास पहनाओ ताकि इसका जिस्म जले, ये जलते रहे, तड़पते रहे। आग का लिबास पहना कर इसको जहन्नम में डाल दो ताकि जहन्नम में जलता रहे। दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मई जून जुलाई में जब गर्मी होती है बर्दाश्त नहीं कर पाते इंसान, पेड़ के साए में जाते हैं, बांस की झाड़ी में जाते हैं ताकि सुकून मिल जाए। प्यास लगती है तो पानी मांगता है, फ्रिज का पानी दो ताकि प्यास बुझ जाए। जहन्नम की आग में कैसे जले? कुरान में अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अपने औलाद को, अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, अपने भाई बंधु को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने हमेशा ईमान वालों को जहन्नम की आग से बचने के लिए कुरान में ऐलान किया है, अपने बंदों को समझाया है। जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने औलाद को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने दोस्त बंधु को बचाओ, माँ बाप को बचाओ। फिर भी अगर तुम अमल नहीं करोगे, अब रमजान का महीना आ रहा है, रोजे नहीं रखोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, तिलावत नहीं करोगे, 5 वक्त तक की नमाजी नहीं बनोगे तो जहन्नम की आग तो तैयार है। जहन्नम तैयार है, जन्नत भी तैयार है। जो नमाज पढ़ने वाला होगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला होगा, उसके लिए जन्नत तैयार है, वो जन्नत में जाएगा। जो गुनहगार पापी खताकार होगा उसके लिए जहन्नम तैयार है, वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग में चलेगा, जहन्नम की आग में चलेगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो बंदा नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक है ना, देखते हैं ना गांव बस्ती में, अब वो बीमार भी ज्यादा होता है, वो परेशान भी होता है, उनके घर में मुसीबत भी आती है, लेकिन वो फिर भी सब्र करता है, अल्लाह की जात पर भरोसा करता है। इमाम गजाली मुकाशिफतुल कुलूब ये मफहूम बयान कर रहा हूं मैं कि अल्लाह उस नेक बंदे से जो दुनिया में सख्ती से इम्तिहान लेता है, उससे इम्तिहान लेता है, वो और मुसीबत में परेशानी में है तो अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो उससे छोटे बड़े गुनाह अल्लाह दुनिया ही में उसको सजा दे के खत्म कर देता है। अब वो नेक इंसान जो दुनिया में नमाज भी पढ़ता रहा, कुरान भी पढ़ता रहा, रोजे भी रखता रहा, हलाल खाता रहा, हलाल रोजी के लिए, हलाल रिस्क के लिए आफत मुसीबत परेशानी उठाता रहा, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, उसको मुसीबत दी, फिर भी सब्र किया, गोया अल्लाह ताला ने उनके छोटे बड़े खताओं का सजा दुनिया ही में दे दिया। अब वो जब दुनिया से मरेगा, दुनिया से जा रहा है तो अल्लाह उनको डायरेक्ट जन्नत में, जन्नती घर आता था डायरेक्ट। कभी देखा जाता है ना कि यार ये बंदा नमाजी भी था, हलाल रोजी कमाता था, कभी तकलीफ किसी को नहीं देता था, फिर भी ये परेशानी उठाया, आफत मुसीबत उठाया। अब बहुत से लोगों को देखो, हराम भी खाता, बेईमानी भी करता है, लोगों को गाली भी देता है, मारता भी है, सताता भी है ना, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, माँ बाप को सताता है ना, दूसरों को साथ दूसरे की लड़ाई भी करता है, दूसरों की जमीन छीन लेता है, दूसरों का घर कब्जा कर लेता है, फिर भी आगे बढ़ रहा, फिर भी आगे जाता है, आगे बढ़ता, तरक्की करता है। उनके पास देखो तो वो तरक्की कर रहा है, जहाँ जाता है वहाँ उनके पास देखो तो घर है, बाड़ी है, मकान है, सब कुछ। उसको ना देखिए, आखिरत के अंजाम को देखिए, कब्र को देखिए, हज। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला नमाज की तौफीक अता फरमाए सबको। नमाज पढ़िए, माँ बहनें नमाज पढ़े, पर्दे का एहतमाम करे, रमजान का रोजा आ रहा है, कुरान पढ़े, बच्चों को सिखाए। इसलिए कि हुजूर कहते हैं कि बच्चों के पहले उस्ताद तो माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? बच्चों का पहला उस्ताद, पहला टीचर, पहला शिक्षक माँ बाप होते हैं। माँ बाप जो सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं।
माँ बाप कहेंगे जाओ बेटा मकई का खेत है, मक्का तोड़ के लाओ, घास काटने जा रहा हूँ, मकई तोड़ देना, उससे दुश्मनी है, उसका मकई काट डालना, बच्चा वही करेगा। माँ बाप कहेगा बेटा पढ़ने जा रहे हो, मेहनत से पढ़ना, परदेश जा रहे हो हलाल रोजी कमाना, मेहनत करके रोजी रोटी कमाना, तो बच्चा वही करेगा, बेटा वही करेगा। और एक बेटा के लिए माँ की वसीयत, माँ की नसीहत बहुत बड़ी दौलत होती है। एक बेटा सब कुछ कर सकता है, लेकिन माँ की वसीयत को कभी नहीं भुलाएगा। अगर माँ ने जो कह दिया तो बेटा वही करेगा, चाहे जान चली जाए, चाहे जान की कुर्बानी दे देनी पड़े, लेकिन बेटा माँ की बात हर हाल मानेगा, माँ की हर ख्वाहिश हर हाल पूरी करेगा। माँ जो कहेगी बेटा वही करेगा। कुछ देर के लिए बाप ने कह दिया, हो सकता है बाप की बात को इनकार कर दे, बाप की बात को ना माने, लेकिन माँ जो कहेगी बेटा वो करेगा, माँ जो बताएगी बेटा वो करेगा। इसलिए हुजूर कहते हैं बच्चों के पहले उस्ताद तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप जिस माहौल में उसको लेके जाएंगे, बच्चा उसी माहौल में पलता जाएगा, बच्चा उसी माहौल में ढलता चला जाएगा, बच्चा उसी माहौल में परवरिश पाता जाएगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कहो मदरसा जाओ, कुरान पढ़ो, मस्जिद जाओ। बेटियां है घर में, उनसे कहो नमाज पढ़ो, खुद भी नमाज पढ़ो। अच्छा चच्चा नहीं पढ़ता तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, और चच्ची नहीं पढ़ती है तो बच्ची कहाँ से पढ़ेगी। तो जरूरत है पहले माँ बाप नमाजी हो जाओ, तभी तो बच्चे नमाजी होंगे। इसलिए जरूरत है, चूंकि दुनिया चंद दिन की जिंदगानी, आज हम हैं, कल इस दुनिया में, इस घर में, इस जमीन में, इस मकान में कोई और रहेगा। इस बस्ती में आने वाले 100 साल बाद, 100 साल के बाद जो लोग आज हैं सब रहेंगे, सब मट्टी के अंदर होंगे। ना जाने पे कौन सी औलाद आएगी, कौन से बच्चे आएंगे, वो दुनिया में रहेंगे। और वो भी आकर के 100 साल, 50 साल, 80 साल, 40 साल रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। कब्र में 200 साल, 500 साल, हजारों सालों साल। इसलिए इस दुनिया की तैयारी से ज्यादा कब्र की तैयारी ज्यादा करना होगा, बेसी बेसी कब्र की तैयारी करना होगा। जब कब्र की तैयारी बेसी करेंगे आप, तो अब कब्र में कामयाब होंगे। कब्र में क्या मिलेगा, ये दुनिया का घर नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का घर नहीं, बांस का घर नहीं, कब्र में तो जन्नत का घर मिलेगा, सोने हीरे जवाहरात मोहल्लात का घर मिलेंगे। इसलिए अल्लाह ताला मुझको भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श या कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़ो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए। या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह करबलार ज़मीनेर तारे सकीना